बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। ये साइंस का चैप्टर 1 है। ये क्लास 3 का बुक से रिलेटेड है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। तो जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है एनिमल एंड देयर फीडिंग हैबिट्स, इसका मतलब होता है जानवर और उनकी खान पान की आदतें। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। Animals need food. All living beings need food to live. Plants make their own food, but animals get their food from plants and other animals. Animals need food for energy to move around and to grow healthy. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जानवर पौधे और अन्य जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। जानवरों को चलने फिरने और स्वस्थ रूप से बढ़ने के लिए ऊर्जा हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। Different animals eat different kinds of food. Some animals eat plants and leaves. Some animals eat the flesh of these plant-eating animals. Some animals eat both plant and flesh of other animals. So we can say that almost all the animals depend directly or indirectly on plant for their food. These forms a chain called a food chain. विभिन्न जीव जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। कुछ जो जानवर हैं वो प्लांट और लीव्स को खाते हैं, कुछ जानवर जो है वो मांस को खाते हैं। तो जो पौधों को खाते हैं उनको प्लांट ईटिंग एनिमल बोलते हैं। कुछ जानवर जो है वह दोनों चीज़ों को खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जानवर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। These forms a chain called a food chain. यह जो प्रक्रिया है इसको हम भोजन चक्र भी कहते हैं। All food chain begin with a green plant. कोई भी फूड चेन जो वह ग्रीन प्लांट से शुरू होता है। सपोज दैट देखिए कॉकरोच है, वह घास को खा रहा है और चूहा जो है कॉकरोच को खा रहा है और चूहा को स्नैक खा रहा है और स्नैक को ईगल खा रहा है। तो इस तरह से यह एक फूड चेन बन जाता है। सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और अपना अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। अब है plant eating animal. Some animals such as cow, goat, deer, giraffe, horse and zebra eat only grass, leaf, fruits and roots of plant. They are called herbivorous or plant eating animal. तो प्लांट ईटिंग एनिमल का मतलब होता है वैसे जानवर जो केवल पेड़ पौधे को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको हम शाकाहारी जानवर भी कह सकते हैं। सपोज दैट काऊ, गॉट, डियर, जिराफ, हॉर्स और जेब्रा ये सब क्या करते हैं? ग्रास को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं और पौधों के रूट्स को भी खाते हैं। इनको हम सेकंड नेम प्लांट ईटिंग एनिमल भी बोलते हैं। अब है फ्लेश ईटिंग एनिमल, यानी मांसाहारी जानवर या मांस को खाने वाले जानवर। सम एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, स्नैक, कैट, डॉग एंड वुल्फ ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। दीज आर कॉल्ड कार्निवोरस और फ्लेश ईटिंग एनिमल। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे लायन, टाइगर, स्नैक, कैट, डॉग और वुल्फ, ये क्या करते हैं? जानवरों को मार के खाते हैं, यानी उनके मांस को खाते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी जानवर भी कहते हैं या मांस खाने वाला भी जानवर कहते हैं। अब है both plant and flesh eating animal. Some animals such as bear, crow, raccoon and human beings eat both plants and flesh of other animal. They are called omnivorous. कुछ जानवर जो है जैसे बियर हुए, क्रो हुए, रकून हुए और आप ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के भी भागों को खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। तो ऐसे जानवर जो दोनों चीज़ों को खाते हैं इनको हम ओमनीवोरस एनिमल भी कहते हैं, यानी सर्वाहारी जानवर। अब हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। Different animals eat their food in different ways. Their mouth, jaw and teeth depend on the food that they eat. जानवरों के खाने की अलग अलग आदतें। तो जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि सभी जानवरों की खाने की आदतें अलग अलग होती है। वे इसमें अपने माउथ का, जॉ का और टीथ का इस्तेमाल करते हैं भोजन को खाने में, है ना। एनिमल्स दैट swallow their food. अब ऐसे जानवर जो अपने भोजन को निगल के खाते, यानी उसमें आप
कोई भी तरह का चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, भोजन को निगल लेते हैं। सम एनिमल्स सच एज स्नेक, frog and lizard swallow their food without chewing it. They do not have chewing teeth, so they swallow their food whole. ऐसे जानवर जैसे कि स्नैक हुए, फ्रॉग हुए, लिजार्ड हुए, ये अपने भोजन को निगल जाते हैं बिना चबाए हुए। ये क्या करते हैं, इनके पास टीथ नहीं होता है, इसलिए अपने सारे भोजन को होल निगल जाते हैं। Frogs have a long sticky tongue to catch insects. When a frog spot insects, it stick out its tongue and catch its prey. Then it roll back its tongue into its mouth. Frog जो होते हैं इसके जीभ में चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं। यह क्या करता है, अपने जीभ को रोल आउट करके अपना भोजन को अपने माउथ में निगल लेता है। Rat, tear, grind and chew flesh. वैसे जानवर जो भोजन को फाड़ करके, पीस करके और चबा चबा के खाते हैं। Some flesh eating animals such as lion, tiger, panther and fox have special long sharp pointed front teeth to tear the flesh. They also have strong grinding teeth at the back of their mouth to chew the meat and bones. ऐसे मांसाहारी जानवर जैसे लायन, टाइगर, पैंथर एंड फॉक्स, इनको क्या होते हैं, इनके लंबे पैर होते हैं और माउथ के सामने लंबी टीथ होती है जिससे वह अपने भोजन को क्या करते हैं, फाड़ करके और चबा चबा करके और पीस करके खाते हैं। इनके माउथ के पिछले हिस्से में ऐसा टीथ होता है जिससे यह भोजन को क्या करते हैं, वह भोजन को पीस करके खाते हैं, हड्डियों को भी पीस लेते हैं। जैसे मीट और बोन्स वगैरह जो है इसको पीसने में यह जो दांत है इनको मदद करता है। एनिमल दैट ग्रनो देयर फूड, ऐसे जानवर जो भोजन को कुतर कुतर के खाते हैं। एनिमल सच एज रैबिट, स्क्वायरल एंड रैट फीड और हार्ड ग्रेन्स एंड नट्स, दे बाइट दीज हार्ड नट्स विथ वेरी शार्प फ्रंट टीथ, दिस इज कॉल्ड ग्रनोइंग। दीज एनिमल्स ईट देयर फूड बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स। ऐसे हैं जानवर जैसे कि रैबिट हुए, स्क्वायरल हुए, रैट हुए, ये क्या करते हैं, कठोर और कड़े ग्रेन्स होते हैं और नट्स जो होते हैं, मेवे होते हैं, उसको ये कुतर कुतर के खाते हैं। इनके आगे के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं जिससे यह नट्स को कुतर कुतर के खाते हैं। दीज एनिमल ईट देयर फूड टेकिंग स्मॉल बाइट्स, और कुतर के यह छोटे छोटे बाइट्स में इस भोजन को करते हैं। पिक्चर में देख कर सभी के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। एनिमल दैट ईट ग्रास एंड च्यू कर्ड, ऐसे जानवर जो जुगाली करके अपने भोजन को खाते हैं। Animals such as cows and buffalo have a special way of eating their food. They first swallow their food